जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन इतिहास का चैप्टर 2 से पहला वीडियो लेकर आए हैं। पहला पार्ट है वैदिक काल। चैप्टर का नाम ही वैदिक काल है, लेकिन इसमें हम पहले परिचय देखेंगे। सबसे पहले वैदिक काल का परिचय देखेंगे, एक एक करके सब हम। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता क्या है, वेद शब्द का अर्थ क्या है, आर्य कौन थे, इन सबों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। आइए पहले ऐसे ही देख लेते हैं। आर्यों का आगमन हुआ, आर्य आक्रमण सिद्धांत और आर्य विकास सिद्धांत। सप्त सिंधु क्षेत्र, आर्यों का विकास। तो वैदिक सभ्यता वह है जो कि जिसका उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की पास से शुरू हुआ। और वेदों का अर्थ है ज्ञान होता है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। यह विद संस्कृत के विद शब्द से लिया गया शब्द है। इसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना भी कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं आर्यों का आगमन और आर्यों का आक्रमण। आर्य प्रवास सिद्धांत, सप्त सिंधु क्षेत्र, आर्यों का निवास। कुछ पुरातात्विक सिद्धांत कहते हैं कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, लेकिन वैज्ञानिक और कुछ भारतीय इतिहासकारों का मानना था कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे, यहीं के ही रहने वाले थे। आइए देखते हैं वैदिक काल का विभाजन। सबसे पहले देखेंगे हम ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। इसको हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जैसा कि आपको पता है 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें स्तुति संग्रह है। और फिर सामवेद है, जिसमें संगीत और गायन का वर्णन है। फिर यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ विधि पूजा विधि है। फिर अथर्ववेद है, जिसमें चिकित्सा जादू टोना है और अन्य वैदिक ग्रंथ भी है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आचरण और उपनिषद वेदांग जैसे हैं। इन सबको हम देखेंगे। ऋग्वैदिक काल, जन विष गोत्र, पशुपालन, गाय का महत्व। पशुपालन का महत्व बहुत था, गाय पाली जाती थी, कृषि का बहुत महत्व था, परिवार की जो व्यवस्था थी और महिलाओं की स्थिति, विवाह। और उत्तर वैदिक काल में आइए देखते हैं स्थानीय जीवन जो था वो कृषि और का विकास हुआ, जिसमें लोहे का उपयोग किया जाता था। राज्य व्यवस्था थे, बड़े जनपद थे। आठवां देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, जिसमें राजा थी, सभा थी, समिति थी और विदध थे। क्या क्या थे इसमें? राजा थे, सभा थी और समिति भी थी, साथ में विदध भी थे। सभा जो थी क्या थी, इसमें बुजुर्गों की संस्था थी और समिति में आम जनता की संस्था थे। सामाजिक व्यवस्था में जो थी वर्ण व्यवस्था थी, जो सबसे ऊपर वो ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र ऐसे थे। फिर आश्रम व्यवस्था में परिवार था, स्त्रियों की स्थिति को दिखाया गया है। और जो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था थी वो कृषि, पशुपालन, व्यापार और धातु उपयोग के साथ साथ इसी पर आधारित थी। धार्मिक जीवन जो था इनका, उनके प्रमुख देवता इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण, सूर्य देवता, सोम देवता, यज्ञ देवता, हवन और बलि, ये सब इनके प्रमुख देवताओं में आते हैं। यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली थी, मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। तो हम एक एक करके सभी को अच्छे से देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।